और देखिए, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। फिर पूछताछ के लिए कोर्ट में उनकी रिमांड मांगी है। और आखिर ये पीएमएलए एक्ट है क्या, क्यों इसमें जमानत मिलने में केजरीवाल को मुश्किल हो रही है, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। केजरीवाल के लिए मुसीबत बना शराब घोटाले का जिन। ईडी की कस्टडी में बीतेंगे अरविंद केजरीवाल के दिन। ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार करके दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी से बचने के लिए कई हाथ पांव मारे थे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी लगाई, लेकिन ईडी बार बार उन्हें इस कानून के तहत समन भेज रहा था। उसमें कोर्ट से लगाई गई गुहार भी काम नहीं आई। आखिर पीएमएलए एक्ट में ईडी का शिकंजा कसा और केजरीवाल के लिए यह मुसीबत बन गया। ये कैसे हुआ, आप वो समझिए। पीएमएलए एक्ट साल 2002 में पारित हुआ था और इसे 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इस कानून का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इस कानून की धारा 45 में आरोपी की जमानत के लिए 2 कठोर शर्तें हैं। पीएमएलए के तहत सारे अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। इस कानून में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती और सबसे बड़ी बात कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तार होने वाले को कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रहा था, लेकिन केजरीवाल जब पेश नहीं हुए तो ईडी ने पीएमएलए एक्ट के उस अधिकार का इस्तेमाल किया जिसके तहत कुछ शर्तों के साथ ईडी बिना किसी वारंट के आरोपी के परिसर की तलाशी ले सकती है और उसे गिरफ्तार कर सकती है। ईडी को आरोपी की संपत्ति की नीलामी और कुर्की का अधिकार भी मिला है। ईडी के इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में फैसला सुनाया और ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा। 2018 में धारा 45 में जमानत की 2 शर्तों को जोड़ने वाले पीएमएलए एक्ट में संशोधन को भी सही ठहराया गया था। एससी ने मनी लॉन्ड्रिंग को जघन्य अपराध माना था। ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 2 पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और ये सभी इस वक्त जेल में। यानी साफ है कि पीएमएलए एक्ट में अरविंद केजरीवाल पर भी जेल जाने का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में जमानत मिलना मुश्किल है और आरोपी को जेल में रहते हुए खुद को निर्दोष साबित करना आसान नहीं होता। अदालत ऐसे मामलों में सिर्फ तब जमानत दे सकती है जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो कि आरोपी संबंधित अपराध का दोषी नहीं है और उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना ही नहीं। धारा 45 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत आप बेल की डिमांड करते हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पेमसाई के अलावा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपका इस पूरे मामले में जिसके आरोप आप पे लगे हैं वो नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं सीआरपीसी की, जिसके अंदर हम जो और आपराधिक मामले होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें अगर हम बेल की डिमांड करते हैं तो प्रेमसाई प्रूव करने पर ही आपको बेल ग्रांट हो जाता है, लेकिन पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत ऐसा नहीं है। पीएमएलए के तहत दोषी पाए गए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसके तहत कम से कम 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे 7 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाता है। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएमएलए एक्ट ने पहले ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। उसके नेता जेल में, अब उसी पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तारी ने आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। डी न्यूज़ नेशन।